दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है घातांक व करणी। और इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है। और आज हम लोग यहाँ पर ट्रिक और कंसेप्ट दोनों से आज इस घातांक करणी को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग घातांक के बारे में। घातांक क्या है, यह से बोलते हैं इंडाइसिस। तो बात करते हैं सबसे पहले, मान लीजिए कोई संख्या है 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं लिखता जा रहा हूं और मैंने लिख दिया भाई 80 बार लिखा। कितनी बार लिखा भाई? 80 बार लिखा। तो हम देख रहे हैं कि इसको 80 बार लिखना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको सिंपल बनाने के लिए इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं भाई? 11 की पावर 80 लिख सकते हैं। तो हमने देखा इतनी बड़ी संख्या को इतनी कंडीशन में लिखते हैं, तो इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए जो यहाँ पर 11 है उस 11 को हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। जबकि 80 को हम क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पावर। इसे बोलते हैं घात। तो हम क्या सकते हैं कि 11 पर जो भी संख्या निर्धारित की गई है उसको हम क्या बोलेंगे? घातांक। यानी हम कह सकते हैं इतनी कंडीशन को बार बार 80 बार न लिख करके इसको हम 11 की पावर 80 भी ले सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं घातांक। ठीक है, अब इस घातांक पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आज हम उन पर आधारित नियम भी पढ़ेंगे जिससे आने वाले प्रश्न हैं वो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए नियम कहता है, पहला नियम बोल देते हैं कि मैंने कह दिया है कि m की पावर x इंटू एम की पावर y इंटू एम की पावर z है। ठीक है, ये है मान लीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बेस कैसा है? सबके लिए समान है। m m m सबका बेस समान है। जबकि इनकी पावर की बात करना चाहते हैं या घातांक की बात करना चाहते हैं तो सब क्या है? डिफरेंट है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो इस कंडीशन को हम कैसे नोट कर सकते हैं भाई? x प्लस के y प्लस के z। अगर आपके बेस समान होगा तो आपकी जो घातांक है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। क्लियर? ये रहा पहला नियम। अब इस नियम को हम एग्जाम्पल से समझना चाहें तो समझ लें। जैसे मान लें 12 की पावर 11 दे रखा है, 12 की पावर 5 दे रखा है या 12 की पावर 17 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम कैसा, सबका बेस कैसा समान है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? घातों को ऐड कर सकते हैं। 11 5 16 16 17 इधर जाएंगे 33। तो इस कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं? 12 की पावर 33 भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल पर। जैसे क्या रखा है, मान लीजिए कि m की पावर x डिवाइडेड बाई m की पावर y। ठीक है, इसको हम क्या ले सकते हैं भाई? m की पावर x माइनस के y ले सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं भाई? यहाँ डिवाइडेड था तो हमने माइनस कर लिया और गुणा था तो हमने क्या किया? प्लस किया। ऐसा क्यों? यहाँ पे देखेंगे भाई, इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं भाई। ठीक है, जब कोई पावर वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या आती है? वो माइनस में आ जाती है। इसे हम ले सकते हैं माइनस के बाई। दोनों क्या हो जाएगी? बेस समान है तो आपस में क्या ऐड होंगे? ठीक है, ये प्लस के माइनस के, इसलिए हम क्या ले सकते हैं? इसको ऐसे ले सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर एक नियम बन सकता है। अगर मैं कह चाहूँ भाई कि m की पावर x है तो अगर वैल्यू कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी तो माइनस के हो जाएगी। या हम कह सकते हैं कि m की पावर x है, नीचे जाएगी वैल्यू तो किस में हो जाएगी भाई? माइनस के रूप में रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर x की वैल्यू में मान लीजिए कि 1 अपॉन माइनस के 1 मान लूँ। क्या मान लूँ? माइनस 1 मान लूँ। तो ये ऊपर जाएगी तो क्या जाएगी? a के रूम में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? a के रूम में। या मैं कह सकता हूँ a माइनस के 1 हो तो इसे हम कर सकते हैं 1 अपॉन a भी लिख सकते हैं। क्लियर बात? यानी कभी भी ऐसी वैल्यू आ जाए तो हम ऐसा नोट कर सकते हैं। यहाँ मैं कहता हूँ भाई एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा 5 की पावर माइनस 1, तो इसे ले सकते हैं 1 अपॉन 5 के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ से तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट नियम की तरफ। ये आपका नियम यहाँ से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट नियम क्या कहता है भाई? जैसे मान लीजिए कि अभी तो बेस समान हो गए, घातांक क्या हो गए? डिफरेंट डिफरेंट हो गए। अगर घातांक समान आ जाए और बेस डिफरेंट डिफरेंट हो जाए तो हम कैसे करेंगे भाई? जैसे हमने कहा m की पावर x, n की पावर x या p की पावर x। ठीक है, ये है आपका।
घातांक कैसे है भाई, समान है, बेस डिफरेंट डिफरेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू एन इंटू पी की पावर x भी कर सकते हैं भाई। सबकी पावर समान है तो इसको हम इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ ऊपर x लगा देंगे, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं इसको अलग ऐसे भी नोट कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए हमने कहा 5 इंटू 3 इंटू 7 की पावर अगर 2 दे रखा है तो हम इसको अलग अलग नोट कर सकते हैं। 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 भी हम नोट कर सकते हैं इस वाले नियम के अनुसार। क्लियर, तो हम इस नियम को भी आगे लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे मान लीजिए आप डिवाइडेड वाई के रूप में दे रखा हो, हमने कहा m की पावर x अपॉन m की पावर y, ठीक है, m की पावर x और m की पावर y। अब जिस प्रकार से एक मिनट रुको, n की पावर x ये लिख लें। हमने देखा भाई कि यहाँ पर दोनों घातांक कैसे समान है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m अपॉन n की पावर x के में लिख सकते हैं, ठीक है, इकट्ठा लिख सकते हैं। इसको ये ले सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं, ठीक। चलते हैं हम नेक्स्ट नियम की तरफ। अब जो नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जो अक्सर क्या क्या स्टूडेंट वहाँ पर गलती करते ही करते हैं, ठीक है। वो नियम क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ m की पावर x की पावर y ये दे रखा है, ठीक है, या मैं इसको लिख दूँ वही m की पावर x की पावर y। क्या ये दोनों आपस में समान होंगे? क्या नहीं होंगे, ये वैल्यू इसकी वैल्यू के समान नहीं होंगे। इसको हम क्या ले सकते हैं भाई, इसको हम ले सकते हैं x की पावर y, इसको हम ले सकते हैं m x इंटू वाई। यानी जब इस प्रकार से कोष्टक में ये वैल्यू इसकी पावर है और टोटल की वैल्यू पावर है, तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, घातांकों का मल्टीप्लाई कर देंगे। या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं भाई कि m बाई की पावर x भी ले सकते हैं भाई। दोनों को क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ भी क्या मल्टीप्लाई, यहाँ अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ इस प्रकार से वैल्यू को नोट कर देंगे, ठीक है ना। अब ये वैल्यू जो होती है वो कभी भी इसके बराबर नहीं होगी। तो देख क्यों नहीं होगी, आप एग्जांपल के जरिए सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कहा मान लीजिए 5 की पावर 3 की पावर 4 दे रखा है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ दे रखा है 5 की पावर 3 की पावर 4, ठीक है। ये देखेंगे भाई इनकी वैल्यू क्या आएगी। हमने देखा भाई इस प्रकार से वैल्यू दे रखी, तो हम क्या करते हैं, घातांकों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 चौका 12, ये क्या जाएगा 5 के 12 12 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे भाई यहाँ पे क्या करना पड़ा, पहले सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा ऊपर की वैल्यू को। 3 की पावर 4 सॉल्व करेंगे, तो 3 की पावर 4 सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा भाई, 81 आ जाएगा। यानी 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी टोटल आ जाएगा 81, ठीक है। 5 की पावर 81, ये 5 के 12 12 है, ये 5 के 12 81, क्या वैल्यू समान होगी? नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये वैल्यू भी क्या होगी, समान नहीं होगी। क्लियर बात। यानी हम क्या करते हैं यहाँ पर इस नियम को, अगर मल्टीप्लाई में और वैल्यू दे रखी हो जिस प्रकार से, जैसे मैं कहा m x की पावर y की पावर z, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, x इंटू वाई इंटू जेड। यानी इस प्रकार से लिखी हो तो घातांकों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि इस प्रकार दे रखा हो तो हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। ये कभी कभी क्या होता है कि अगर एग्जाम में कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो वहाँ क्या करता है, स्टूडेंट्स वहाँ पर गलती कर जाता है कि वो इसमें और इसमें अंतर ढूंढ ही नहीं पाता है और दोनों समान कराते हैं। वहाँ से क्या होता है, आपका प्रश्न गलत होने का चांस बन जाता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए इसके नियम और क्या आपका नियम है, हमने कहा a की पावर n बराबर b दे रखा है, ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं। अगर ये घातांक को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपॉन में वैल्यू हो जाएगी। या मैं कह सकता हूँ भाई कि a की पावर 1/n दे रखा है बराबर b, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर b की पावर n हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसा कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा भाई 2 की पावर 3 बराबर x दे रखा है, तो 2 बराबर क्या जाएगा, x की पावर 1/3 हो जाएगा। क्लियर बात। यहाँ से ऐसे हम लोग जब क्वेश्चन आएंगे तब इसका नियम फॉलो करेंगे, ठीक। अब जैसे एक और नियम देख लेते हैं। अगर मान लिया कह दिया कि x अपॉन वाई की पावर m दे रखा है, ठीक है, x अपॉन वाई की पावर m दे रखा है, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं भाई, हम इसको y अपॉन x की पावर माइनस के m के रूप में ले सकते हैं नियम नंबर 2 के अनुसार। क्यों जानते हैं कि जब इस प्रकार से बनाई कंडीशन ये वाली कि x की पावर है m और y की पावर m अलग अलग
खोल देंगे, ठीक है। जो हम जानते हैं दोनों पर घातांक समान है और ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या जाएगा, एक्स की पावर एन इंटू वाई की पावर माइनस के एम हो जाएगी, ठीक है। या हम कह सकते हैं यहाँ पर इस वैल्यू को इस प्रकार बनाना है तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे ले जाना पड़ेगा, बाई की पावर माइनस एम, तो ये नीचे जाएगा तो क्या माइनस के एम हो जाएगा और दोनों का समान आ जाएगा तो हम कह सकते हैं बाई अपॉन एक्स की पावर माइनस के एम भी कह सकते हैं। क्लियर बात। तो इस प्रकार से हम इसको नोट कर लेंगे, ठीक। हमने कहा अगर दोनों अपोजिट करेंगे तो पावर क्या जाएगी, माइनस की हो जाएगी। आज जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई माइनस ए की पावर एन दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस ए की पावर एन दे रखा है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर मान लो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अगर माइनस के ए की पावर एन आती है, यानी वैल्यू क्या होती है, माइनस की आती है, तो माइनस की कब आएगी, जब एन का मान क्या होगा, विषम संख्या होगी। क्या होगी, विषम संख्या होनी चाहिए। क्यों, जैसे मैंने कहा माइनस 5 की पावर 7 दे दिया, क्या दे दिया, 7, तो इस कंडीशन में क्या आएगी, या मैं छोटी सी संख्या ले रहा हूँ, 3 ले लेता हूँ, ये विषम संख्या है। अगर हमने कहा भाई माइनस 5 की पावर 3 है तो इसको क्या बोल सकते हैं भाई, माइनस के 5 इंटू माइनस के 5 इंटू माइनस के 5। हम कहते हैं भाई माइनस माइनस प्लस और प्लस और माइनस क्या जाए माइनस, और 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। यानी मैं कह सकता हूँ अगर एन की पावर घातांक जो है विषम संख्या है तो उस वैल्यू जो आएगी वो कैसे आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर यही वैल्यू आपका अगर यही वैल्यू के लिए n की वैल्यू क्या आ जाए भाई, सम संख्या आ जाए, और सम संख्या आ जाएगी तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू कहलाएगी, यानी a की पावर n कहलाएगी। या मैं कहता हूँ भाई कि अगर मैंने कहा माइनस 5 की पावर 2 ये विषम सम संख्या है तो माइनस के 5 इंटू माइनस के 5 कह सकते हैं भाई, माइनस माइनस प्लस तो 5 बने 25, यानी सम संख्या के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या के लिए नेगेटिव आंसर आएगा। क्लियर। तो ये रहे आपके घातांक के नियम, और अब हम चलेंगे करड़ी के नियम। और करड़ी के नियम देखने से पहले अगर मान लीजिए किसी संख्या पर a की पावर 0, किसी संख्या पर पावर 0 आ जाती है, उस कंडीशन में वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। क्या रहेगी, 1 रहेगी। क्लियर। कोई भी संख्या हो यहाँ पर और इसकी पावर 0 तो उसमें क्या रहेगी, वैल्यू 1 रहेगी। अगर 0 की पावर कुछ संख्या आ जाए उस कंडीशन में क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। चलिए अब बात करते हैं भाई सर्च के बारे में, करड़ी के बारे में। करड़ी क्या भाई, जैसे मान ली करड़ी को हम इस प्रकार से निरूपित करते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत मान लीजिए कोई संख्या x है तो इसको हम कैसे ले सकते हैं भाई, x की पावर 1/n के रूप में ले सकते हैं भाई। क्या लिखेंगे भाई, x की पावर 1/n के रूप में। अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 संख्याएं दे रखी हैं मल्टीप्लाई में और करड़ी में n दे रखा हो तो हम इसको क्या ले सकते हैं भाई, x की पावर 1/n लिख सकते हैं। अब देखो ये आया कैसे, इसको देखने से पहले हम जानते हैं अगर मैं इसको, अगर दोनों पर करड़ी समान है तो हम इसको ऐसे अलग अलग निरूपित कर सकते हैं भाई। ठीक है, हम जानते हैं जब ये कंडीशन इस प्रकार से नोट कर सकते हैं तो इसकी कंडीशन भी हम इस प्रकार से नोट कर लेंगे, इंटू वाई की पावर का 1/n। अब हम जानते हैं कि जब घातांक समान है तो ये क्या जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे और ऐसे बोल सकते हैं 1/n। यानी हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू को हम कर सकते हैं भाई, ये वैल्यू लिख सकते हैं। क्लियर बात। अब नेक्स्ट नियम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने कहा भाई कि यहाँ पर करड़ी में m है, यहाँ करड़ी में n है और मैंने कह दिया x, तो यहाँ इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं भाई, इसको हम ले सकते हैं 1/m इंटू n। अब ऐसे कैसे आ जाएगा ये देखेंगे। हम जानते हैं सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के दौरान ये क्या आ जाएगा भाई, x की पावर 1/n हो जाएगा। अब इस संख्या पर ये करड़ी दे रखी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, 1/n की पावर 1/m कह सकते हैं। जब ये घातांक पे घातांक लगी होती है तो उस कंडीशन क्या होता है, घातांकों का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 1/n इंटू 1/m, इसे हम कहते हैं 1/mn के रूप में ले सकते हैं। तो ये हमने देखा, यहाँ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर बात। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम के बारे में। क्लियर। हम इन पर आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ये नियम अब आपके दिमाग में रहेंगे तो इस घातांक करड़ी का कोई भी प्रश्न जो है छूटेगा नहीं। ठीक है, जैसा मान लीजिए अब किस प्रकार से नियम आ जाता है भाई, कह दिया करड़ी में n है x/y, मल्टीप्लाई में आकर के डिवाइडेड बाई के रूप में आ जाती है, तो हम किस प्रकार करेंगे भाई, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं भाई, x/y की पावर 1/n ले सकते हैं।
क्लियर। अब हम कैसे ले सकते हैं इसको, ये देख लें भाई, x की पावर, इसको हम चाहे तो अलग अलग नोट कर सकते हैं भाई, दोनों पे क्रेडिट समान है इसलिए हमने अलग कर दिया। इसको हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, इसको भी हम इस प्रकार से ले सकते हैं भाई, दोनों पे क्रेडिट समान हो तो इसको हम कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नियम के बारे में। ठीक, अगर मान लो नियम कह दे कि तुम्हारा ये नियम आ जाए, कहते बता भाई कि यहाँ पर यहाँ n दे रखा है, x दे रखा है और इसकी पावर m दे रखी है, तो इसको हम कैसे निरूपित करेंगे, इसको हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं भाई, x की पावर m/n। अब ये कैसे आई वैल्यू तो देख रहे हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे कितना 1/n आएगा, फिर इसकी भी पावर m है। अब जानते हैं घातांक पे घातांक होती है तो क्या करते हैं हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनटू m के रूप में, इसे हम बोल सकते हैं m/n के रूप में भी ले सकते हैं। क्लियर बात। इस प्रकार से हम लोग निरूपित कर सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट नियम और है, एक दो नियम और पढ़ लेते हैं, फिर से चलते हैं हम लोग प्रश्नों पर, किस प्रकार से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये लास्ट नियम है, अगर कहता है भाई a की पावर b/q, तो हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, p × 1/q के रूप में ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं p 1/q के रूप में भी ले सकते हैं, या आप ऐसे नहीं ले सकते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं a की पावर p 1/q भी ले सकते हैं। क्लियर। इस प्रकार से हम यहाँ पर क्रेडिट के नियमों और वो घातांक के नियमों पर आधारित हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और किस प्रकार जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे चलिए आज हम देख लेते हैं इन्हीं प्रश्नों के बारे में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं हम आज इन प्रश्नों पर। जैसे कोई प्रश्न दे रखा है 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/8, इसका आंसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे नोट कर सकते हैं, सबका बेस कैसा है, समान है। जब बेस समान है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, घातांकों का ऐड कर देंगे, यानी 1/2 1/4 और 1/8 ऐड करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं इनका एलसीएम कितना है, 8 आ जाएगा, भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे, 2 चौका 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, इसे हम क्या सकते हैं 5 की पावर 7/8 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर बात। जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं प्रश्नों के बारे में। हमने कहा भाई प्रश्न जैसे हमने पूछा कि 256 की पावर 0.36 इंटू 4 की पावर 16 है और 0.36, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि भाई इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न के बारे में। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई कि सबसे पहले बेस की तरफ देखेंगे, बेस डिफरेंट है, और जब हमने घातांकों का भी देखा तो घातांक भी डिफरेंट है, तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या कर सकते हैं भाई, बेस को समान बना लें, ये 256 है, ये 4 रखा है, तो इसको भी क्या बना लें, 4 के रूप में बना लें। क्योंकि हम जानते हैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना सकते हैं और छोटी संख्या को बड़ी संख्या नहीं बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, 256 को क्या कराना है, फैक्टर करना है, और किसके रूप में करेंगे, हमेशा 4 के रूप में करेंगे, क्योंकि हमें 4 के रूप में ही बनाना है। तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करते चले जाओगे, 4 छक्के 24, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 4 चौक 16, 4 एकम 4। यहाँ पर कितनी बार आया भाई, 256 को हम 4 × 4 × 4 × 4 के रूप में ले सकते हैं, कह सकते हैं 4 × 4 × 4 × 4। अब इसको क्या सकते हैं, 4 की पावर 4, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई पावर नहीं होती तो एक पावर मानते हैं, कितनी पावर हो जाएंगी, 4 के रूप में पावर हो जाएंगे, यानी कह सकते हैं हम लोग 4 की पावर 4 और 0.16 इंटू 4 की पावर 3.6, ये आ गया। अब जानते हैं घात पर घात है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौका 64, 6.4 और 4 की पावर क्या आ जाएगा 0.36, सॉरी यहाँ 0.64 आ जाएगा। ठीक है, अब बेस समान हो गए, बेस समान हो गए तो क्या होंगे, ये आपस में घातांक जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने पर 1.00 हो जाएंगे, और इसका आंसर कितना जाएगा भाई, 4 के रूप में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तरह हमारे सिंपल से प्रश्न। अगर हम टफ प्रश्न की बात करना चाहते हैं तो टफ प्रश्नों को भी देख ला भाई। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 4 की पावर n इंटू 20 की पावर m-1 इंटू 12 की पावर m-n इंटू 15 की पावर m+n-2 अपॉन 16 की पावर m इंटू
5 की पावर 2m प्लस के n इंटू 9 की पावर m माइनस के 1। ये प्रश्न है, ठीक है। अगर हमसे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ऑप्शन भी दे रखे भाई कि पहला ऑप्शन दे रखा है 1/400, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1/500, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1/600 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 1/800। ये आपके ऑप्शन है, कौन सा आंसर होगा, ठीक है। अब जब भी हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, अगर हम इसे कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। क्या लग जाएगा? काफी समय लग जाएगा। हम इसे क्या करेंगे, ट्रिक से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वो ट्रिक क्या आजमा सकते हैं हम इसमें, कि हम इसमें क्या करें, अगर मुझे इनमें से वैल्यू निकालनी है तो आप जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर m बराबर n बराबर 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? m की और n की वैल्यू बराबर कर देंगे और उसकी वैल्यू कितनी लगा देंगे? 1 लगा देंगे। 1 लगाएंगे तो यहाँ से मुझे क्या आंसर मिलेगा? देखिए भाई, मैं कहता हूँ 4 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 की पावर 1 इंटू 1 माइनस के 1 इंटू 12 माइनस के 1 इंटू 15 की पावर 1 प्लस के 1 माइनस के 2 अपॉन 16 की पावर 1, 5 की पावर क्या जाएगा 2 इंटू 1 प्लस के 1 इंटू n की पावर 1 माइनस के 1। हमने वैल्यू आ दी। हम जानते हैं यहाँ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 20 की पावर 0 की वैल्यू क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी, ठीक है। इसकी भी वैल्यू क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी और इसकी भी वैल्यू क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी, ठीक है ना। जो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, 15 की पावर 0 1। हमने देखा भाई यहाँ भी क्या कहलाई, इसकी वैल्यू 1 कहलाई। तो मेरे पास क्या बचा भाई, ऊपर 4 रह गया, नीचे 16 की पावर 1 और 2 एकम 2 1 3, 5 की पावर 3 आ गया। हमने देखा 4 से अगर 4 चौक 16 है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आ गया, 4 इंटू 125। 125 की वैल्यू क्या जाएगी? 500। तो यहाँ कितना आंसर आएगा? 1/500 आ गया। हमें इसको, मैं इतनी लाइन को भी आगे ना बढ़ाता तो आप यहीं के यहीं सॉल्व कर लेते और आंसर भी आ जाता। किस प्रकार से आ जाता देखें, मैंने इतनी वैल्यू लिखी, इतनी वैल्यू को आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? जैसे मैंने कहा भाई 1 माइनस के 1 क्या जाता, ये 0 हो जाता और 0 होता तो क्या होता है, इसकी वैल्यू 1। ये भी वैल्यू क्या होती है, बराबर है 1। ये भी क्या होती है आपकी 1 के रूप में हो जाती और ये वैल्यू क्या होती है 1 के रूप में हो जाती। तो वैल्यू यहाँ पर जो बचती तो ये क्या बचती, इसके रूप में बचती। तो यहाँ तुरंत हमने आंसर निकाल लेते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम बड़े ट्रिक से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार से प्रश्नों पर और हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, देखिए भाई। और जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए फिर क्या रखा है कि -2 की पावर -2, ठीक है, ये आपका है। फिर से क्या रखा है भाई कि -2 पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए कि सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, अंदर वाले सॉल्व को। तो इसको कैसे कर सकते हैं भाई, ये दे रखा है -2 की पावर -2 दे रखा है। तो हम जानते हैं -2, सबसे पहले इसकी पावर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। और पॉजिटिव कैसे बनाते हैं भाई, इस वैल्यू को क्या कर देंगे, अपॉन के रूप में नीचे ले जाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएगी वैल्यू पॉजिटिव, ठीक। अब पावर -2, या आप क्या कर सकते हैं भाई, इसको ऐसे ना करके आप सबसे पहले क्या करना है, तो जो इस प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं ये कंडीशन किस प्रकार से रखी है, नियम के अनुसार। उस नियम के क्या है, घात पे घात होती है तो क्या करते हैं हम आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो -2 इंटू -2, ये इंटू -2 कितना आ जाएगा भाई, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 के रूप में आ जाएगा। और क्या होता है -2 की पावर 2 दूनी 4, ये तो आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस की पावर 4 वैल्यू है, यानी सम संख्या, तो वैल्यू कैसे आई, पॉजिटिव आई। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया भाई, 16 के रूप में हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। जल्द से जल्द यहाँ वापस सॉल्व कर लेंगे, ठीक। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो आपके इससे संबंधित पूछ लिए जाएंगे प्रश्नों को। 6.25 की पावर 1/2 इंटू 1.44 की पावर 1/2 प्लस के 1 अपॉन, ठीक है, 0.027 की पावर 1/3 इंटू 81 की पावर 1/4, ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम जानते हैं इस 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 मतलब होता है वर्गमूल। कैसे, जब हमने नियम बताया था उस नियम के अनुसार यहाँ कोई वैल्यू रखी है तो इसे हम बोल सकते हैं x पावर 1/n। ये तो क्या कहते हैं, यानी कह सकते हैं अगर मान लो
यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह है तो उसको हम क्या ले सकते हैं 1/2 ले सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ न मानते हैं तो यहाँ पर क्या मानते हैं 2 मानते हैं। अगर यहाँ पर क्या हो करड़ी में 3 दे रखा हो तो इसको क्या लिखेंगे x⁻1/3 लिखेंगे। अगर यहाँ करड़ी में 5 दे रखा हो तो इसलिए क्या लिखेंगे x⁻1/5 भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये हमारे अपने आप में क्या कहलाएगा पावर 1/2 का वर्गमूल होगा, यही वर्गमूल ये घनमूल हो जाएगा, ये क्या जाएगा चतुर्थ मूल के बराबर हो जाएगा। चतुर्थ मूल के बराबर हो जाएगा तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, हम जानते हैं इस पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट के बाद देना है क्या जोड़ी बनना है जोड़ा बनना है। अगर इसको सॉल्व करना है तो हमारा जो वर्गमूल का जो टॉपिक पढ़ाया था आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। क्लियर, हमने देखा भाई जोड़ा बनना है तो इस पॉइंट को थोड़ी देर के मान से निकाल देंगे और 6 से 25 किसका वर्गमूल होता है 25 का होता है। अब पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट कितने अंक बाद आ जाएगा एक जोड़ा बनना है यहाँ पर तो 1 अंक का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इनटू इसी प्रकार से यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.2 के बराबर आ जाएगा प्लस के 1 अपॉन यहाँ 3 का जोड़ा बनना है और 3 का होता है तो 0.3 बार आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, तो हम जानते हैं 3 की पावर 4 होता है, क्या होता है 3 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के दौरान क्या जाएगा भाई सबसे पहले क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60 12 24 300 आ जाएगा और कितने अंक का पॉइंट आ जाएंगे भाई 2 अंक का पॉइंट आ जाएंगे और प्लस के 1/3 तिया 9 यानी 0.9 कह सकते हैं। क्या हो सकता है 0.9। ठीक, अब इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा सॉल्व कर लो अच्छी तरह से। हमने कहा भाई ये 3 है कितने 4 आएंगे 4/0.9 पॉइंट हटाऊंगा ऊपर कितने आएंगे 40 आ जाएंगे 40/9 मैं इसको डिवाइड करूंगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कैसा है। प्रश्न है क्या रखा है कि वर्गमूल फिर इसके अंदर एक और वर्गमूल है फिर इसके अंदर का एक और वर्गमूल है फिर 0.00000256 ये क्या रखा है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है हमको, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने देखा था भाई नियम के अनुसार अगर किसी पर वैल्यू इस पर घात लगी होती है या हम कह सकते हैं n या m और कोई वैल्यू रखी होती है तो हम क्या कर सकते हैं 1/m/n के रूप में ले सकते हैं भाई। तो हम भी क्या करेंगे भाई यहाँ कोई वर्गमूल के रूप में तो यहाँ 2 मानते हैं 2 मानेंगे तो हम कहते हैं 0.00000256 पावर क्या जाएगा 1/8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1/8। और हम जानते हैं कि अगर मैं देखना चाहता हूँ जब 1/8 दे रखा है और पॉइंट की वैल्यू बात कर रहा है तो जो नीचे वैल्यू दे रखी है उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए जोड़े बनाएंगे कितने 8 अंकों के जोड़े बनाएंगे। हमने देखा भाई ये 8 अंक है कि नहीं है तो यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, अब 2 से 56 को क्या करेंगे तोड़ेंगे यानी फैक्टर करेंगे 2 से 56 को क्या करेंगे फैक्टर करेंगे तो कह सकते हैं 2 से हम डिवाइड करें 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 8 16। ठीक है, 2 चक्के 12 2 चौक 8 2 से फिर काटेंगे 2 3 6 2 दूनी 4 2 से काटेंगे 2 से 16 बार 2 से 8 बार 2 से 4 बार 2 से 1 बार। ठीक है, फैक्टर आ गया भाई। हमने देखा तो यहाँ से कितने बनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 के रूप में आएंगे सॉरी 2 दूनी 4 2 एकम 2 तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 8 यानी कह सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 8 हम कह सकते हैं 0.8 की पावर 8 करेंगे तो 1/8 के रूप में आ जाएगा। तो ये 8 से 8 कट जाएगा क्या रहेगा हमारा 0.2 आंसर रह गया। क्या रहेगा 0.2 के रूप में आंसर रह गया। या आप एक आप इस नियम को ना लगा पा रहे हो तो आप ऐसे सॉल्व कर लें भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वाले वर्गमूल को सॉल्व करेंगे और वर्गमूल को सॉल्व करेंगे तो हम कितना आ जाएगा भाई ये ऊपर वाला 2 वर्गमूल तो रह ही जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसका वर्गमूल होता है 16 का होता है और कितने जोड़े हैं बनने 1 2 3 4 जोड़े बनने हैं तो 4 जोड़े बाद क्या जाएगा आपका पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4 ये अंक आ गया। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा भाई ये किसका वर्गमूल होता है 4 का कितने जोड़े बनने 2 तो 2 अंक बाद आ गया। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो किसका वर्गमूल होता है 2 का और कितने जोड़े बनने 1 तो 1 अंक बाद आ गया। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, और हमें नियम पता हो नियम दिमाग में हो तो कोई प्रश्न आपके इस टॉपिक से छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने कहा भाई 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n + 1 अपॉन n की पावर
n इंटू 3 की पावर n माइनस के 1। तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। तो हम देखेंगे भाई कि इसके ऑप्शन दे रखे हैं 3 9 4 27, 3 9 4 27 में रखे हैं, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब हम इससे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ पर सबके बेस कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, तो बेस को समान बनाएंगे, और बेस को समान बनाएंगे तो हम सबसे पहले इसको 3 के रूप में निरूपित करेंगे। और 3 के रूप में निरूपित कैसे करेंगे भाई, हम जानते हैं 81 जो होता है 3 की पावर 4 होता है, और इसका 3 का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 243 कहलाएगा। तो मैं कहता हूँ 3 की पावर 5 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी। तो हम इसको ले सकते हैं 3 की पावर 5 की पावर n/5, ठीक है, इनटू 3 की पावर 2n प्लस के 1। ये तो हमारी दे रखी है बेस, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ सकते हैं 3 की पावर 2 और की पावर n और इंटू 3 की पावर n माइनस के 1। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे के सारे बेस कैसे हो गए, समान हो गए, और समान हो गए तो हम आपस में उनको घातांक जोड़ सकते हैं, उठा सकते हैं। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो घातांक बाद लगे हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर रह जाएगा 3 की पावर n रह जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा 3 की पावर 2n प्लस के 1 रह जाएगा। जब इस कंडीशन को घात पे घात क्या हो तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा 3 की पावर 2n बन जाएगा। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई माइनस के 2n हो जाएगा, और जब इसको ले जाएंगे तो ये भी क्या है माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की हो जाएगी, तो हमने कहा 3 की पावर माइनस के n माइनस के 1, ये तो हो जाएगा भाई, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लें, ये वाली वैल्यू ऊपर ले गए। हम जानते हैं भाई कि यहाँ से बेस समान है तो ये ऐड हो जाएंगे, जब ऐड होंगे तो हमने देखा n प्लस के ये 2n प्लस के 1 माइनस के 2n माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के n प्लस के 1 हो जाएगा। सॉल्व करें भाई n 2 और n, ये n से n कैंसिल हो जाएगी, 2n से 2n कैंसिल हो जाएगी, 1 प्लस के 1 कितना हो जाएगा भाई 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारे पास घातांक के और करड़ी के नियम हमारे दिमाग में है तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और इस टॉपिक की अधिक प्रैक्टिस करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप ऐड हो जाएंगे। क्लियर।